हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इस सेशन में हम जो है यूनिट फर्स्ट के जो पहला टॉपिक जो है यूनिट फर्स्ट का, उसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम देखेंगे कंटेम्पररी रेलेवेंस ऑफ एनएएम। सो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। रेलेवेंस देखने से पहले हम देखते हैं बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस क्या थी। जैसे कि जो बैंडंग कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था, तो हम ये वाली कॉन्फ्रेंस भी मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस क्या थी? ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जो जिसके अंदर जो है पहला समिट हुआ था एनएएम का। जब 1961 के अंदर एनएएम अच्छे से फॉर्म हुआ ऑफिशियली, उसी वक्त जो है पहला समिट जो हुआ था उसी को बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इससे ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। नाउ लेट्स सी द कंटेम्पररी रेलेवेंस ऑफ एनएएम। आजकल के एरा में जो एनएएम का रोल रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी माना जाता है। अगर हम देखें जो ये एनएएम है वो जो है एक्ट करता है एज अ प्लेटफॉर्म एंड वॉइस फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़। एनएएम एक्ट करता है वॉइस फॉर द मार्जिनलाइज्ड कंट्रीज़। जैसे कि ग्लोबल साउथ के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी मार्जिनलाइज्ड कंट्रीज़ देखने को मिलती है। इनको जो है विजिबिलिटी देता है एनएएम और अपॉर्चुनिटी देता है कि वो जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ग्लोबल रूल्स को। एनएएम के अंदर आजकल आप देख सकते हो कि 120 तक की कंट्रीज़ जो है वो मेंबर्स हैं एनएएम के। एनएएम का जो दूसरा रेलेवेंस हम देख सकते हैं वो है कि ये एडवोकेट करता है मोर इक्विटेबल एंड जस्ट ग्लोबल ऑर्डर के लिए, यानी कि ग्लोबल जस्टिस को प्रमोट करता है। ये प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल इन एडवोकेटिंग इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर, यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस, फेयर ट्रेड और इसके साथ साथ साउथ टू साउथ कोऑपरेशन को जो है प्रमोट करता है। थर्ड थिंग जो हमें देखने को मिल रहा है कंटेम्पररी वर्ल्ड के अंदर, यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है मल्टीपोलरिटी की तरफ जो है पूरी दुनिया मूव कर रही है, शिफ्ट कर रही है, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुका है। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर जो है एनएएम अभी भी रेलेवेंट है क्योंकि हमें ये देखने को मिलता है ये जो है ऑफ़र करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी जो भी डेवलपिंग या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है उनको। फोर्थ थिंग जो हमें देखने को मिलता है एनएएम जो है वो एड्रेस करता है कंटेम्पररी ग्लोबल चैलेंज को बियॉन्ड कोल्ड वॉर इश्यूज़। सो हमें ये देखने को मिलता है एनएएम का फोकस हमें देखने को मिलता है कि ये जो है एक्सपेंड कर रहा है इसका फोकस बियॉन्ड कोल्ड वॉर एरा के इश्यूज़ से। यानी कि आजकल हमें देखने को मिलता है ग्लोबल चैलेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं उन वो जो अफेक्ट कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उन चैलेंजेस के ऊपर एनएएम फोकस कर रहा है। हमें देखने को मिलता है चाहे वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हो, ग्लोबल जस्टिस हो, या फिर एनवायरनमेंटल या फिर क्लाइमेट चेंज वाले चैलेंजेस हो, सब में जो है एनएएम का फोकस हमें देखने को मिलता है और इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए एनएएम स्टैंड लेता है। एनएएम प्रमोट करता है पीस, सॉवरेंटी और नॉन इंटरवेंशनिज्म को। एनएएम हमेशा से अपने प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते आया है, जैसे कि हमें देखने को मिलता है रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नॉन इंटरफेरेंस, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। जो हमें पंचशील में ये चीज़ें देखने को मिली है, इन प्रिंसिपल्स को जो है हमेशा से जो है अपहोल्ड करते आ रहा है एनएएम। और इस कंटेम्पररी वर्ल्ड में जहाँ पर हमें देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा इंटरवेंशनिज्म, प्रॉक्सी वॉर्स, टेररिज्म या फिर जियोपॉलिटिकल कंपटीशन जहाँ पर हमें देखने को मिलता है, उस एरा के अंदर भी जो है एनएएम जो है इन प्रिंसिपल्स को जो है अपहोल्ड करता है। और ये प्रिंसिपल्स जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है उन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो नहीं चाहती कि वो जो है पावर पॉलिटिक्स में उनको जो है ड्रैग किया जाए या फिर जो है फोर्स्ड अलाइनमेंट में उनको ड्रैग किया जाए। आजकल के मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी और नॉन अलाइनड आइडेंटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल मानी जाती है क्योंकि एनएएम जो है वो जो है रिजिड मिलिट्री अलायंस नहीं है जैसे कि नेटो वगैरह है, लेकिन एनएएम जो है वो लूजली स्ट्रक्चर्ड है बेस्ड ऑन कंसेंसस, और जो मेंबर स्टेट्स है वो जो है फ्लेक्सिबिलिटी इन्जॉय करते हैं। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है एलो करती है उन सारे स्टेट्स को जो इसके पार्ट है उनको एलो करती है टू एंगेज इकोनॉमिकली विद मेजर पावर्स। वो जो भी इसके मेंबर्स हैं एनएएम के, वो यूएसए के साथ भी जो है एंगेज हो सकती है इकोनॉमिकली और रशिया के साथ भी। इसके साथ साथ पॉलिटिकल
पॉलिटिकली जो है कॉर्पोरेट कर सकते हैं वो, जहाँ पर उनको जो है नीड होगी। लेकिन इनको जो है अवॉइड करना पड़ता है, जो भी लॉन्ग टर्म बाइंडिंग अलाइंसेस है उनसे वो नहीं जुड़ सकते हैं, या फिर जो है ऑटोमेटिक ब्लॉक बेस्ड कमिटमेंट्स वो नहीं कर सकते हैं। यही स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है इनकी, ये जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है बाय द स्टेट्स, जो भी जगल करते रहते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप्स के अंदर एक दूसरे के साथ। और ये जो जगलिंग होती है ये आजकल जो है हमें कॉमन देखने को मिलती है। आज का ये सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। इसी के साथ हमारा जो है पहला टॉपिक फुल्ली कवर हो चुका है, जो यूनिट 4 का है। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।